आज हम उस पावन भूमि पर खड़े हैं जो पहले स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र रहा है। बेटूल का किला अब म्यूजियम है। यहाँ एक और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले नायकों के निशान हैं, तो दूसरी ओर इस शहर के तकरीबन 4000 वर्षों के ऐतिहासिक सबूत भी देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं किताबों में पढ़े इतिहास से रूबरू होने। दुनिया के ऐसे बहुत कम शहर हैं जिनका नाम बार बार बदला गया हो, और कानपुर उनमें से एक है। बहुत लंबा सफ़र रहा है, लगभग 21 बार नाम यहाँ के बदले गए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि इसको बदलने में, नाम जो फाइनली तय हुआ उसको तय होने में पौने 200 साल लगे हैं। और इस समय जब हम लोग बेटूल संग्रहालय में हैं तो बेटूल म्यूजियम में आप ये पूरी लिस्ट इसकी देख सकते हैं कि कैसे कानपुर से सफ़र जो शुरू हुआ वो वाया कानपुर होते हुए लास्टली 1948 में तय हुआ कि इसका नाम कानपुर रखा जाएगा। इस समय हम आर्म्स गैलरी में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये जितने हथियार लगे हुए हैं इसके पीछे की एक पूरी कहानी है, और इस कहानी के बहुत सारे पार्ट से आप वाकिफ़ होंगे। और जिन पार्ट से आप वाकिफ़ नहीं है, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि हर एक हथियार जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं उन सब के पीछे जो है सो कोई ना कोई एक कहानी छिपी हुई है, और उन्हीं सभी हथियारों का जो है सो यहाँ पर ये संकलन किया गया है। तो ये लिखा भी यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो प्रयोग हुए थे शस्त्र, ये उन्हीं का ये है। नीचे जो आप तलवारें देख रहे हैं जिसमें कि दुधारी तलवारें हैं और सिंगल ये तलवारें हैं, ये मेनली जो भारतीय रजवाड़े थे उनके जो सैनिक थे ये उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। और ऊपर जो ये आप एनफील्ड राइफ़ल देख रहे हैं, इसकी कहानी से आप वाकिफ़ है, ये वही राइफ़ल है। इस राइफ़ल को आप देखिए कि ये वही राइफ़ल है जिसके कारण 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो बिगुल फूका गया था, जो चिंगारी भड़की थी, जो तात्कालिक कारण थे, वो यही राइफ़ल उसका कारण था। कहानी से आप वाकिफ़ है बहुत अच्छी तरह से। ये कहा गया था कि कारतूस में सूअर और गाय के चर्बी का यूज़ किया गया है, जिसके कारण सैनिक भड़क उठे थे और इस क्रांति का बिगुल बजा था। और सबसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये वही राइफ़ल है जिसके कारण इस क्रांति का बिगुल बजा, और ये वही राइफ़ल है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने यूज़ किया था। तो यहाँ पर आना, इसे देखना और महसूस करना बहुत ही दिलचस्प है। जब आप आते हैं यहाँ पर तो आप कहीं ना कहीं आप अपने पुराने इतिहास में फिर से खो जाते हैं, और जो पूरी कहानी है स्वतंत्रता संग्राम की, उस कहानी से आप एक बार फिर से वापस से वाकिफ़ होने लगते हैं। पर आप देख रहे होंगे कि झांसी की रानी को जब हम लोग गूगल पे भी सर्च करने जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह की तस्वीरें मिलती हैं, और कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि असली झांसी की रानी की तस्वीर कौन सी है। तो जब आप इस संग्रहालय में आते हैं तो आपको जो असली झांसी की रानी है उनकी तस्वीर भी देखने को मिलती है, और ये आप देख सकते हैं यही है असली झांसी की रानी की जो असली फ़ोटो है। ये लगभग 159 साल पहले ये फ़ोटो जो है वो अंग्रेज फोटोग्राफर हॉफमैन ने खींचा था, और 19 अगस्त को भोपाल में आयोजित विश्व फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भी इसे प्रदर्शित किया गया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसे देखना समझना। हालांकि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, आम लोगों के लिए फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन देखना भी इसको अपने आप में एक ये है कि आप उसके बारे में जान सकते हैं कि हाँ असली फ़ोटो कौन सी है। वापस से जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसी फ़ोटो को आप सर्च कर सकते हैं। सिक्के जमा करने का अगर आपको शौक़ है तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आकर के आपके हाथ पूरा खजाना लगने वाला है। आपके पास में कुछ सिक्के होंगे जो बहुत सदियों पुराने होंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको भारतीय सिक्के जो 4वीं शताब्दी में यूज़ किए गए थे उस पर लेकर के 19वीं शताब्दी तक के जो सिक्के यूज़ किए गए हैं उन सब का पूरा डिटेल यहाँ पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अलग अलग जो शेरशाह ने जारी किया, जोधपुर के राजा ने जारी किया, कश्मीर में जो 19वीं सदी में सिक्के चलते थे, बहुत डिफरेंट तरह के अलग अलग सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं। इसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। खासतौर से अगर आपको शौक़ है सिक्के जमा करने का तो आप मान के चलिए कि यहाँ आपके हाथ खजाना लगने वाला है।
जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग अलग तरह के सिक्के दिखेंगे। ये दिल्ली की बदलती सल्तनतें उनके जो जारी किए गए सिक्के थे वो हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग 10वीं 11वीं शताब्दी में जो सोने के सिक्के जारी किए जाते थे वो सोने के सिक्के भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 1857 की क्रांति जब देश में आई थी तो अलग अलग शहरों के अलग अलग नायक रहे। मेरठ में जैसे मंगल पांडे, इलाहाबाद में लियाकत अली, वैसे ही कानपुर में देखें तो तात्या टोपे जी ने नेतृत्व में ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ जब आप इस संग्रहालय में आते हैं तो आप इनका खंजर देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो खंजर है जिससे कई अंग्रेजों को मौत के घाट तात्या टोपे जी ने उतारा था। कई ऐतिहासिक फिल्मों में आपने देखा होगा जो शाही फरमान जारी किए जाते थे, तो वो तो आर्टिफिशियल होता है, जो पर देखा होगा आपने कि किस तरह से वो लंबे होते हैं। और ये जो शाही फरमान आप यहाँ पर देखेंगे इस संग्रहालय में, ये असल शाही फरमान है कि इसी तरह के फरमान जो है सो वो जारी किए जाते थे। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ का जो उर्दू में लिखा है इसका हिंदी अनुवाद भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस संग्रहालय के हॉल में आप तात्या टोपे के परिवार की जो रिहाई का जो परवाना था वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल इसमें मोड में है ये। हालांकि ये उर्दू में लिखा है, लेकिन इसको समझना हो अगर कि इस परवाना में लिखा क्या है तो इसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर मौजूद है। ये हिंदी अनुवाद बिल्कुल सामने लगा है कि जहाँ पर कि ये लिखा है कि तात्या टोपे के परिवार के सदस्यों का ग्वालियर जेल से रिहाई परवाना। तो जो आपको उधर मैंने दिखाया था कि उर्दू में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद पूरा लिखा है ये। और डेट भी 26 अप्रैल सन 1861 ईस्वी को जारी किया गया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से ये लिखा गया और कैसे किस तरह के परवाना होता क्या था और कैसे जारी किया जाता था, इसको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप अब तक नहीं आए हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए। जलियांवाला बाग का किस्सा तो हम सब जानते ही हैं, जहां जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी। और इससे बचने के लिए वहां पर जो कुआं था उस कुएं में सबने छलांग लगा दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिठूर में भी उससे भी पुराना एक कुआं है जहां अंग्रेजों से अपनी इज्जत बचाने के लिए महिलाओं और बच्चियों ने छलांग लगाकर जान दे दी थी। असल में ये जो कुआं है इसका निर्माण बाजीराव पेशवा ने 1835 में कराया था। और इसका मकसद यही था कि कुएं के आसपास में जो वो घोड़े का अस्तबल बनाया गया था और घोड़े को पानी पीने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस कुएं का निर्माण कराया गया था। और रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, सारंग जिसका नाम था, वो भी यहीं पर रहता था।